कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। अच्छा यार, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्यूटी थी है ना, वो आ जाती है वहाँ से, मर्चेंट के यहाँ आ जाती है। वो बीस्ट उसको मांग लिया था ना कि बीस्ट ने जॉर्ज और मर्चेंट से कि एक अपनी डॉटर को भेजना, तो जो ब्यूटी जाती है और फिर वो ब्यूटी को बुला लेता है, तो एंड ऑल ये सब होता है ना। तो जो ब्यूटी होती है वो पता नहीं कैसे घर आ जाती है यहाँ पे मर्चेंट के, और ना सब फिर पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ बीस्ट ने कैसे व्यवहार करा, कैसा तुम्हारे साथ बिहेवियर था, उसका साथ मारता पीटता तो नहीं था। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि वो क्या मारता है ब्यूटी को या नहीं, कैसा उसके साथ बिहेव करता है। क्योंकि देखो ब्यूटी इतनी अच्छी लड़की थी, अब ये बीस्ट पता नहीं उसके साथ कैसा रहता हो, है ना। और आज हम यही देखने वाले हैं, और साथ ही में आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और फिर हम नए चैप्टर शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो यहाँ पे जो मर्चेंट है वो पूछता है कि जो मर्चेंट यहाँ पे पूछता है कि कैसे वो तुम्हारे साथ ट्रीट करता है, कैसे तुम्हारे साथ बिहेवियर करता है। तो ब्यूटी जो होती है वो बोलती है कि ओह पापा, वो तो हमेशा जब मैं यहाँ से घर से बाहर गई थी, तब से मैं कैसल जो उसका था पैलेस, उसमें मैं बंद थी, और वो हमेशा ही मेरे लिए खाना लाता था और बाहर रूम के छोड़ देता था। और मैं जब से गई थी ना तब से वो बंदी थी। और ये भी बोलती कि वो डोर के बाहर बैठा रहता था, मतलब रूम के बाहर डोर के पास बैठा रहता था और मेरे से बोलता रहता था, बातें करता था और बोलता था कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, ऐसे बोलता था। और वो तब तक मुझे लॉक्ड रखेगा जब तक मैं उससे अग्री नहीं कर लेती। और पर वो बहुत काइंड है, और वो ना मेरे लिए प्रेजेंट्स भी लाता था, मतलब मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाता था। तो जॉर्ज जो था वो बोलता है कि हाँ पापा, और मैंने यहाँ पे पर ब्यूटी भी बोलती है कि वो मेरे लिए प्रेजेंट्स भी लाता था, पर मैंने आज तक उसे देखा नहीं। उसके बाद वो जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि हाँ पापा, मैंने भी उसको कभी नहीं देखा, वो तो मेरे को कैसल के पास ही एक छोटा सा घर था, उसमें मैं रहता था, और उसने ना तो आज तक मेरे से बात करी, ना तो उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया है। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि वो इतना सुंदर भी नहीं दिखता, इतना प्लेजेंट भी नहीं दिखता है जितनी उसकी बातों से तुम मतलब जैसे बता रहे हो कि वो बहुत अच्छा था, तो वो इस तरह से नहीं दिखता। फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि हाँ पापा, पर उसका जो हार्ट है वो गोल्ड का है, मतलब वो इतना अच्छा है, वो मेरे से अच्छे से अंदर से प्यार करता है, मन से प्यार करता है, ऐसा बोलती है वो। उसके बाद जो जून होती है वो बोलती है कि हाँ, और वो तुम्हें अच्छी चीज़ें भी देता था। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि ब्यूटी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई हो, पर तुम आई कैसे, तुम्हें उसने आने दिया, कैसे आई। तो फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि पापा, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि आप बीमार हो, तो उसने मुझे आने दिया, उसने मुझे 7 दिन के लिए परमिशन दी है आने के लिए। उसके बाद जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा देर तक रह लो, थोड़े दिन ज़्यादा रह लो। जून बोलती है हाँ पापा, भी जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम उनका ध्यान रखना, तुम हमारे साथ रह लो। उसके बाद जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि हाँ, और जब तक तुम नहीं थी हम इतने खुश नहीं थे, ऐसे बोल देती है। तो यहाँ पे जो सीन 6 में देखने को मिलता है कि जो ब्यूटी है ना वो बहुत दिनों तक घर पे, मतलब उसको देखो 7 डेज़ की परमिशन मिलती है, पर वो रह लेती है यहाँ पे 10 डेज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो 10 डेज़ के लिए रहने लग जाती है, क्योंकि उसके पापा बोलते हैं, सब बोल रहे होते हैं कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ फिर जाना। तो जो अप्रैल होती है वो बोलती है वाह कितना अच्छा खाना था, क्योंकि देखो भाई ये दोनों अप्रैल और जून, ये जो दोनों थी ये तो काम चोर थी, ये तो इतना अच्छा खाना बनाती नहीं थी। ब्यूटी को ही प्रैक्टिस थी, ब्यूटी बनाती थी अच्छा खाना। और फिर ये बोलते हैं कि हाँ ब्यूटी, मैं तो खुश हूँ कि मैं तो खुश हूँ कि ब्यूटी हमारे साथ रह रही है, क्योंकि इन्हें तो अच्छा खाना मिलता था, इन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि मैं अभी पहले प्लेट धुल लेती हूँ। फिर जो अप्रैल होती है वो बोलती है हाँ जाओ धुल लो। उसके बाद जो जून होती है वो बोलती है कि अरे रुको, पर उससे पहले तुमने पापा को खाना दे दिया। तो जो मर्चेंट होता है वो तब तक पे आ ही रहा होता है टेबल के पास। जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आई गया हूँ। तो जो ब्यूटी होती है वो बोलती है पापा, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, आप क्यों आए, मैं वहीं पर आ जाती आपके लिए एग्स और कॉफ़ी लेके। एग मतलब ऐसे ओवल वाला अंडा नहीं, ऑमलेट को वो एग कह रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फिर जो जून होती है वो बोलते हैं कि हाँ पापा, आपको बिस्तर पे ही रहना चाहिए था, हम आपके लिए भिजा देते आपके रूम तक। जबकि कौन लाता, ब्यूटी लाती, है ना। अब यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक बहुत डरावना सा सपना आया था। तो फिर ब्यूटी होती है वो भी बोलती है कि हाँ पापा, मुझे भी बहुत डरावना सपना आया था कि जो मर्चेंट। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा कि फिर ना देखो जो जैक होता है वो बोलता है कि
ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सबको सपने ही आ रहे हैं। तो फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि हाँ, और मुझे ये सपना आया था कि जो बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो मरने वाला है, मरे जा रहा है। तो फिर जो जून होती है वो बोलती है ओह सच्ची, इसका मतलब कि वैसे तो ये सब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये सपनों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बट मेरे जो ड्रीम होते हैं ना, क्योंकि मेरी तो आज तक कोई भी ड्रीम जो है, मतलब देखो अप्रैल बोलते हैं कि हमें सपनों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो आज तक एक भी सपना सच नहीं हुआ है। तो जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि पापा मुझे अपना प्रॉमिस रखना चाहिए और मुझे कैसल में लौट जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। वो मेरे लिए रुका है वहाँ पे, वो मेरे इंतज़ार कर रहा है। तो फिर यहाँ पे एक नॉक नॉक होता है और जो जॉर्ज होता है वो गेट खोलने जाता है। तो फिर वो देखता है कि हे भगवान, इतनी बड़ा सा कुछ बहुत बड़ा सा आ जाता है अंदर। अब ये कौन था? तो यहाँ पे जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि कौन है वहाँ पे। तो फिर जो बीस्ट होता है वो आता है, उसकी एंट्री होती है और वो बोलता है एकदम, वो ना पूरा ऐसे कवर्ड होता है। यहाँ पे देखो ये ब्यूटी है, ये उसके घर में आया और एकदम कवर्ड है, आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा मुँह ही दिख रहा है हमें, है ना। उसके बाद ये बोलता है कि ब्यूटी मैं बहुत ज़्यादा इल था क्योंकि तुम नहीं आई। तो फिर जो ब्यूटी होती है वो बोल देती है कि हाँ मैं एग्री करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो फिर जो बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो लार्ज उसका क्लोक, मतलब श्रग, एक दुपट्टा सा ओढ़ के आया था, जैसे क्लोक होता है, जिसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब पूरा ऐसा ओढ़कर, जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन कहाँ पहन के आता है, बैटमैन, सुपरमैन ये लोग पहन के आते हैं, तो ये क्लोक पहन के आते हैं, ठीक है। और वो अपना एकदम, मतलब जैसे ही वो ब्यूटी का हाथ पकड़ता है, ब्यूटी हाँ बोल देती है, वैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही अच्छे सुंदर से लड़के में। और वो बोलता है कि ब्यूटी थैंक यू, तुमने मेरी को, मतलब तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे बोलता है। और वो बोलता है कि तुम्हारे प्यार ने ही मेरे को प्रिंस में कन्वर्ट होने दिया और अभी हम मैरिड हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे अपने कैसल में जाके रहेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का अच्छा सा प्रिंस बन जाता है। और जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो है ब्यूटी एंड द बीस्ट ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार था ना। पहले आप लोगों को ये टफ लग रहा होगा, बट अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे क्वेश्चन में मतलब कमेंट पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।